हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूल बेस्ड ट्रेडर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का ये टर्मिनल खोला हुआ है। और इस टर्मिनल में यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट लगाया हुआ है 1 आवर पे। अब हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप 1 आवर चार्ट निकालें और उसमें हमेशा हॉरिजेंटल लाइन बनाएं। हॉरिजेंटल लाइन पे आपको जहाँ भी एक बड़ा स्विंग नज़र आए, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है और मार्केट नीचे आने के बाद में 1 मिनट, यहाँ पे मार्केट देखिए नीचे आता है। यहाँ बायर्स आते हैं, कोशिश करते हैं मार्केट को ले जाने का, 1 बार 2 बार 3 बार। और जैसे ही इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक होता है, अब देखिए नीचे आया मार्केट, वापस से अपन सपोर्ट रीटेस्ट किया और उसके बाद में सीधा नीचे डाउनफॉल। देखा कितना अच्छा आपको एक मूवमेंट मिला। इसी तरीके से वापस यहाँ पे अब सपोर्ट कैसे बनेगा, सपोर्ट अभी नहीं बना। यहाँ पे देखिए 2-3 बार कैंडल ने कोशिश किया सेलर्स ने कि नीचे लेके जाए मार्केट को, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया 2 कैंडल अच्छी बनी और आप देखिए 84,900 से 87,000, यानी 2,000 की ये कैंडल्स हैं 1 आवर में। यानी 84,900 का ब्रेकआउट आया जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके बाद में सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल 1 आवर की इसको लेके गई हैं 87,000 के आसपास। यानी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। अब दूसरा, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वापस से डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहले जो सपोर्ट बना था, हमेशा प्रीवियस सपोर्ट जो है वो नीचे से मार्केट अगर आ रहा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ये जब मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ जो भी प्रीवियस सपोर्ट होगा, प्रीवियस स्विंग होगी, सपोर्ट होगा, वो हमेशा जब भी मार्केट यहाँ पे वापस से आएगा उसको रीटेस्ट करेगा तो वो रेजिस्टेंस होगा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं। देखिए ये एक मकान है, ठीक है, इसका ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। ठीक है, अब जब हम इससे नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये हमारे लिए फर्श है, लेकिन जैसे ही हम इसके नीचे आ जाएंगे और वापस आएंगे तो अब ये हमारे लिए छत हो गई। अब हमें इसे तोड़ना है तो हमें कई बार यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा और फिर जाके जब तक कई बार उस लेवल को मार्केट टेस्ट नहीं करता तब तक वो लेवल कमज़ोर नहीं होता। अब यहाँ पहली बार टेस्ट किया, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला आपको। फिर वापस आप ध्यान से देखिए मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे लिया। ये लास्ट टाइम जहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वापस वहाँ पे एक सपोर्ट। बायर्स हमेशा पुराना जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है उसको पुराने बायर्स, मतलब बायर और सेलर दोनों इसी तरीके से मार्केट में देखते हैं और मार्केट इसी तरीके से चलता है दोस्तों। अब इसको हमें समझना होगा। हमारे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं होता रिटेल ट्रेडर के पास। रिटेल ट्रेडर को सिर्फ बड़ा मनी, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो किसी भी मार्केट में हो, चाहे गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, कहीं भी हो, ये सारे का सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। नीचे आया मार्केट, मार्केट ने देखिए यहाँ पे नीचे आया, यहाँ वापस से सपोर्ट बनाया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस। फिर मार्केट आया, क्लोजिंग देखिए हर कैंडल की इसके ऊपर मिल रही है हमें। क्लोजिंग यहाँ मिली, वापस से रीटेस्ट किया, वापस से रीटेस्ट किया, वापस से रीटेस्ट किया, और यहाँ से फिर जब ये नहीं निकाल पाए इसको तो यहाँ सेलर एक्टिव हुए और सेलर्स ने देखिए कितनी अच्छी शार्प सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद में वापस से रीटेस्ट किया, इसी लेवल को रीटेस्ट किया जहाँ से ब्रेकडाउन आया, इसको रीटेस्ट किया, क्लोजिंग इसके नीचे मिली और सीधा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वापस मार्केट आया, जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी को रेजिस्टेंस माना मार्केट ने, वापस से नीचे आया। इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये प्रीवियस सपोर्ट था, अब यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट पे वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन आप यहाँ देखिए ये जो एरिया था ये रेजिस्टेंस वाला
पुराने मार्केट में पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, वापस इसने रेजिस्टेंस का काम किया और ये फिर मार्केट नीचे आया। अब क्या होगा, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक पिन पॉइंट बनाया है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये मार्केट ने यहाँ एक कैंडल बनाई है पिन पॉइंट। इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसे ही मैं ये पिन बार की, या मान लीजिए आपके लिए इन्वर्टेड हैमर की, उसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिली, इस तरह की कैंडल, ये कैंडल है और इसकी विक लंबी होती है और ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और ये इस तरह की बनती है, हैमर बोलते हैं इसको और पिन पॉइंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अच्छा शार्प डाउनफॉल देखने को मिलता है। उसके बाद में बिल्कुल नीचे जाके ये रिवर्सल की कैंडल है। आपका ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है और ये आपको आखिरी में नज़र आती है, वहाँ पे बनती है, तो यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन वो कब कन्फर्मेशन होता है कि नेक्स्ट कैंडल इसके हाई विक जो बना है, इसके हाई पे ट्रेड करना स्टार्ट करे और यहाँ पे एंट्री बनती है। ये है आपकी एंट्री, इसके विक का नीचे ये जो है ये है स्टॉप लॉस। और यहाँ से हमारा टारगेट कहाँ होगा, नेक्स्ट स्विंग। नेक्स्ट स्विंग कहाँ था, ये विक देखिए, ये विक जो आ रही है यहाँ पे हमारा प्रीवियस सपोर्ट जोन था और राउंड फिगर है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है, 82,000। तो 82,000 अपने आप में राउंड नंबर है और राउंड नंबर हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा कि ये 82,000 के पास में आके किस तरीके से बिहेव करती है इसको, और वो समझने के लिए हमें जाना होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अब छोटे टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, फर्स्ट हम जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट पे हम देखेंगे कि यहाँ हमने लगा ली ये अपनी हॉरिजेंटल लाइन 82,000 पे, यहाँ 82,000 पे। अब हमें देखना है कि 82,000 के आसपास जो 2-3 बार ये विक रुकी हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे 82,000, 82,000, ये लीजिए 82,335। अब यहाँ तक मार्केट आता है और इसके बाद फिर किस तरह का, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री इस ब्रेकआउट पे बनाई, ठीक है, ब्रेकआउट आपको नज़र आया कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है और ये जो पिन पॉइंट देख रहे हैं आप, इस तरह का हैमर कैंडल, इस पे आपने एंट्री बनाई, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड था, इस कैंडल के नीचे जाएगा, हम एग्ज़िट ले लेंगे। अब टारगेट कैसे डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है जहाँ से ये सपोर्ट टूटा था, लास्ट प्रीवियस सपोर्ट, यहाँ देखिए आप 15 मिनट ये कैंडल पे, ये कैंडल आई, इसने एक विक बनाई, फिर यहाँ पे बायर आए, इसको ऊपर लेके गए, फिर बायर और सेलर दोनों आए यहाँ पे, और फिर सेलर ने ये जो एक जोन बना था, इस जोन का ब्रेक डाउन दिया। तो हमारा टारगेट जो निकलता है वो निकलता है यहाँ तक, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, मतलब हमेशा अपनी ट्रेड में एकदम से जजमेंट ना लें आप, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं यहाँ पे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें कि यहाँ पे कोई सेलिंग वाली कैंडल तो नहीं बन रही। अब देखिए यहाँ सारी कैंडल इस तरह की बन रही हैं, यहाँ पे बनी है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन आप देखिए होता क्या है, मैंने बोला एक कांस्टेंट, मतलब अगर इस तरह की शार्प सेलिंग आई है और उसके बाद में आपको इस तरह की कैंडल मिलती है विक वाली, और फिर इसका ब्रेकआउट आता है, इसके हब का ब्रेकआउट आता है, तो हम प्रीवियस स्विंग जो था, मान लीजिए यहाँ पे ये स्विंग था, इस तरीके से मार्केट आया, तो प्रीवियस स्विंग तक अपना फर्स्ट टारगेट रखते हैं, फिर सेकंड स्विंग तक हमारा सेकंड टारगेट होता है, और फिर थर्ड टारगेट, इस तरीके से अपने। और अब जब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था, मतलब एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस यहाँ था, तो अब हम उसे ट्रेल करके कहाँ पे ले आएंगे, ये जो एरिया है, ये जो जोन है 79,600 के आसपास, ये जो दो स्विंग बन गए ना यहाँ पे 80,000 के आसपास। अब आप और सेफर अपना वो चाहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना, तो आप ला सकते हैं 80,800 के आसपास, यहाँ पे ला सकते हैं। अब मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेशन करता है और सॉरी,
और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, यानी 81,600 के आसपास का ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल इसे लेके जाएगी 82,000। अब वेट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। इस तरीके से क्या है, आप मतलब हॉरिजेंटल आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आए, तो आपको सपोर्ट, और आप देखिए हमारे पास में सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, दोनों है। हमें पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमारा टारगेट कहाँ तक आ सकता है, हमें कहाँ पे एंट्री बनानी है, हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है। ये सब चीज़ें आपको मार्केट बताएगा, बस प्राइस एक्शन फॉलो करें, और हर जगह प्राइस एक्शन चलता है। अब देखिए, ये जैसे इसको ब्रेक करेगा 82,000 को, एक बड़ी कैंडल आपको नज़र आएगी यहाँ पे। 82,000 को अगर यहाँ ब्रेक करता है मार्केट, और कहाँ तक लेके आएगी इसको, इसको लेके आएगी ये जो प्रीवियस स्विंग था 83,000 का, 83,000 का। अब कुछ व्यूअर्स बोलेंगे यहाँ पे कि सर ये तो ऐसे जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे। देखिए मार्केट का यही ट्रेंड होता है, ये हायर हाई बन रहे हैं, ये मार्केट लोअर लो बना रहा है, और इसी ट्रेंड पे मार्केट चलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप हमेशा सपोर्ट और रेजिडेंस को हॉरिजेंटल लाइन से कंफर्म करें।